हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर ट्यूटोरियल। आज का आर्ट बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग होने वाला है क्योंकि आज हम बनाने वाले रक्षाबंधन से रिलेटेड राखी, थाली और भी कई सारे चीज़ें। लेकिन ये जो आज का जो मटेरियल होगा ना वो रेजिन से रिलेटेड होगा क्योंकि रेजिन जो है ना आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में भी आ रहा है। लोग उससे कई सारी चीज़ें बना रहे हैं ताकि जैसे कि पूजा की थाली है, फ्रेम है, राखियाँ हैं, मतलब कई सारी चीज़ें और बहुत ही डिमांडिंग भी है। और मैं ना एक्चुअली मैं अपने कस्टमर के ऑर्डर भी लेती हूँ राखी के लिए, पूजा थाली के लिए। अगर आप सभी में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर रेजिन थाली एंड राखी एंड कस्टमाइज राखी एंड थाली के लिए। और साथ में मैं फैंसी इन्वेलप भी बनाती हूँ, तो इन सारी चीज़ों के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट आज का जो ट्यूटोरियल होगा ना वो मैं आपको बताऊंगी कि रेजिन में बेसिक क्या क्या मटेरियल लगेगा और साथ में हम किस तरह से किस प्रोपोर्शन में लेकर के इसमें हम राखी या कोई भी चीज़ों को बना सकते हैं। तो इसमें आप सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसमें एक एक चीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि रेजिन आर्ट बनाते समय बहुत सारी चीज़ों के जो इसके रूल्स होते हैं वो सारे फॉलो करना पड़ता है, तभी रेजिन आर्ट अच्छी तरीके से बनता है। तो वीडियो में क्या लगने वाला उससे पहले मेरे चैनल का नाम है रेनबो आर्ट ऑफ कलर, मैं श्वेता कुमारी, और मेरे चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन और अपडेट्स आपके पास सबसे पहले जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और आज का ट्यूटोरियल कैसे लगा इसे भी, इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हमें सबसे पहले मटेरियल कौन कौन सी लगने वाली है। बेसिक मटेरियल जो कि आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप रेजिन आर्ट बना सकते हैं। और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी मोल्ड। रेजिन की हमें चाहिए एक मोल्ड। मोल्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल करता है। अगर आप बिगनर्स हैं तो मोल्ड होना बहुत ज़रूरी है। इसी से हम सारे रेजिन को मतलब रेजिन से रिलेटेड सारा कुछ बना सकते हैं। जैसे ये मेरा जो मोल्ड है वो कोस्टर मोल्ड है, ठीक है। इससे आप कुछ भी वॉल डेकोर भी बना सकते हैं। ये मेरा राखी का मोल्ड है। मैंने अभी ऑनलाइन बहुत सारे ऑर्डर मुझे आई है कस्टमाइज राखी की, तो इसी मोल्ड में मैं बनाती हूँ। नेक्स्ट जो हमारा इम्पॉर्टेंट है वो होगा मेजरिंग कप। इसमें रेजिन में क्या होता है ना, मेजरिंग कप का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर मेजरिंग कप नहीं रहेगा तो आपको जो रेजिन है ना किस प्रोपोर्शन में लेना है वो आपको पता नहीं चलेगा। साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये कप। जब हम लोग कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं ना तो ये वाली इसमें यूज़ होती है, इसमें ml वगैरह दिया रहता है। तो इसी चीज़ों को हम यूज़ करके आज रेशियो जाने की कौन सा रेशियो हम यूज़ करने से हमारा रेजिन आर्ट बना सके। उसके बाद सेकेंड इम्पॉर्टेंट है हमारा रेजिन। रेजिन जो होता है ना एक हार्डनर होता है और एक बेसिक होता है, ठीक है। तो रेजिन का पार्ट ए यह नॉर्मल रहेगा, यह हार्ड। ये दोनों को मिक्स करके ही हम आज बनाएंगे रेजिन। 2:1 के रेशियो में ही हम इसको मिक्स करेंगे। आगे मैं वीडियो में बताते जाऊंगी कि इसकी रेशियो को कैसे मिक्स करने से ये काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट है, जैसे मैं बताई कि आपको मैं राखी बनाने वाली हूँ तो उसके लिए कुछ बीड्स है, ठीक है, इस तरह के बीड्स है। और कुछ पिगमेंटेशन है यानी कुछ कलर्स हैं, इस तरह के मेरे पास कुछ कलर्स हैं, कुछ ग्लिटर्स हैं, कुछ फॉइल्स हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें आपके पास मटेरियल होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक स्टिक होना चाहिए जिससे आप रेजिन को मिक्स कर सको, अच्छे से डाइल्यूट कर सको, ताकि उसके जो प्रोपोर्शन है वो अच्छा से हो सके। साथ में ये आप भी ले सकते हो। और ये रेशम धागा मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मैं राखी से रिलेटेड ही आप लोग को बता रही हूँ, तो रेशम धागा का बहुत ज़्यादा रोल है। बाकी आगे मैं और भी बताऊँगी कि कैसे कैसे कौन सी चीज़ें प्रोपोर्शन लगने वाली है। ये तो सारी थी मटेरियल।
तो इसी मटेरियल से रिलेटेड मैं राखी बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो कैसे ये बन रहा है उसे भी जरूर देखिएगा। मैंने यहाँ पे लिया है मोल्ड, और मेरा मोल्ड बहुत ही पुराना हो चुका है, यानी 2-3 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ। और मोल्ड को क्लीन करने का सबसे सही तरीका होता है सेलो टेप, क्योंकि जब ज़्यादा मोल्ड को यूज़ करते हैं ना तो गंदा तो हो ही जाता है। तो सेलो टेप के हेल्प से मैं इसे अच्छे से क्लीन कर रही हूँ ताकि उसके ऊपर जो भी डस्ट हो वो अच्छे से निकल जाए। तो मुझे मिली है कस्टमाइज राखी का ऑर्डर, तो आज मैं उसी फ़ोटो राखी को आज मैं बना करके आप लोग को दिखाऊंगी। तो इस राखी को पहले मैंने अपने साइज के अकॉर्डिंग निकाल लिया है और इसको अब मैं करूँगी सिक्योर, क्योंकि जब भी हम रेजिन आर्ट बनाते हैं तो जो फ़ोटोज़ होते हैं ना वो रेजिन के साथ मिक्स होकर के फ़ोटो की क्वालिटी को ख़राब करता है। तो इसको हम सेलो टेप के हेल्प से सिक्योर करेंगे ताकि वो अच्छे से क्लियर फ़ोटो दिख सके। उसके बाद मैंने लिया है रेजिन जो मैंने लिया है वो एक हार्डनर है, एक बेसिक है। तो इसकी जो प्रोपोर्शन जो होती है 2:1 के रेशियो में लेना है। मैंने यहाँ पे एक मेडिसिन वाली कैप लिया है, उसमें मैंने देखिए 3, 6, 10 और 14 ml की है। तो यहाँ पे मैंने 2 प्रोपोर्शन में नॉर्मल रेजिन ले रही हूँ 6 ml तक, फिर उसे एक कप में डाल दूँगी। उसके बाद मैं 3 ml ले रही हूँ हार्डनर, यानी 2:1 के प्रोपोर्शन में ही रेजिन को लेना है। और उसे आपको 10 to 15 मिनट तक उसको अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि मिक्स अगर अच्छे से नहीं करोगे तो रेजिन जो है ना वो हार्ड नहीं होगा और वो गीला गीला सा रह जाएगा। और जब आप इसको मिक्स करोगे ना तो धीरे धीरे मिक्स करना, क्योंकि उसमें ना बहुत सारे बबल्स आ जाते हैं, और बबल्स को अगर आ भी गए हैं तो उसको रिमूव करने का भी अच्छा तरीका आप क्या कर सकते हो कि घर में जो सैनिटाइज़र होता है स्प्रे बॉटल वाली, उसको यूज़ करना, जिससे सारे बबल्स रिमूव हो जाएगी। तो फिर उसके बाद मैंने रेजिन को अच्छे से मिक्स कर लेना और पूरा मतलब जैसे ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी उस तरह से आप करके फिर मोल्ड के ऊपर डालना। और मोल्ड पे डालने के बाद मैं इसके ऊपर फ़ोटो डाल दूँगी, क्योंकि मैंने बताया कि मैं राखी कस्टमाइज़ राखी बना रही हूँ। और फ़ोटो को डालने के बाद फिर आप इसके ऊपर और जो भी क्रिएटिविटी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो मैंने फ़ोटो डालने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा फॉइल ऐड किया है, क्योंकि फॉइल ऐड करने से हमारी जो राखी है वो और खूबसूरत बन जाएगी। रेजिन का काम कंप्लीट होने के बाद हम इसे 12 to 14 आवर्स के लिए छोड़ देंगे, और छोड़ने के बाद इसे किसी भी मटेरियल से कवर कर देंगे ताकि इसमें कोई डस्ट ना पड़ सके। इससे क्या होगा कि जब रेजिन आप 14 आवर के बाद आप इसको देखोगे तो अच्छे से ड्राई हो चुका होगा। तो हमारा रेजिन अब ड्राई हो गया है, मैं इसे निकाल रही हूँ। निकालने के बाद आप देख रहे हो ना कितना सुंदर सा ये राखी बन के तैयार हो गया है ना। तो चलिए अब इसमें हम ऐड करते हैं कुछ रेशम धागे, कुछ बीड्स और कुछ मोतियाँ, जिससे आपकी राखी और सुंदर बन सके। तो यहाँ मैंने लिया कॉपर वायर। देखिए जब भी हम मोती थ्रेड के हेल्प से घुसाते हैं, मतलब उसमें इंटर करते हैं ना, तो नॉर्मली क्या होता है कि हमें हर बार नीडल्स को निकालना पड़ता है, खोलना पड़ता है। लेकिन जब आप कॉपर वायर के हेल्प से करोगे ना तो जितनी भी छोटी छोटी बीड्स होती है वो इजी वे में इस थ्रेड के अंदर चला जाता है। तो आज मैं उसी को यूज़ करके पूरी राखी को बना रही हूँ। मैंने रक्षाबंधन से रिलेटेड मैंने कई सारी राखियाँ बनाई है, कई सारे मैंने थालियाँ बनाई है, क्योंकि ये सारे मुझे ऑर्डर पे आई हैं। और कुछ मैं अपने भाइयों के लिए बना रही हूँ और कुछ क्लाइंट के ऑर्डर्स को भी बना रही हूँ। तो अगर आप भी कोई अगर इंटरेस्टेड हो कस्टमाइज राखी और थाली बनाने के लिए, तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आपको मेरी बनाई गई रेजिन राखी और रेजिन से रिलेटेड थाली कैसी लगी, और मैंने जो भी आपको डिटेल्स शेयर करी उन सब से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे ज़रूर पूछिए। और मेरे चैनल को साथ में लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नई आइडिया के साथ। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।